नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन की सरकार संकट में डाल दिया नीतीश नायडू ने। एक ऐसे पचड़े में फंस गई मोदी सरकार, जो इसे निकलना, अब कहते हैं ना कि चक्रव्यूह में फंसने के बाद उसमें से निकलना इतना आसान नहीं होता। फिर उस चक्रव्यूह का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार जो है वह इन सब चीजों का ज्ञात नहीं है। उसे बस करना आता है और बने हुए काम को कैसे बिगाड़ देना है और धन को कैसे लुटा देना है, यह जानती है भरपूर। एक अच्छी छवि का कोई नेता है या इंसान है, उसको कैसे परेशान कर देना है, उसको कैसे बदनाम कर देना है, उसके छवि को खराब करना है, यह ज्ञात है। ऐसे में अगर वही संकट में आ जाए तो फिर उससे निकलने का ज्ञात नहीं है, तो फिर उसका क्या हाल होगा? न घर का होगा न घाट का होगा। इस वक्त वही उसी सिचुएशन में और उसी हाल में मोदी और शाह की जोड़ी आकर के खड़ी हो गई। इन लोगों ने कल्पना नहीं की थी कभी। बस पैसे के दम पर किसी को शांत कर दो, सबूत को मिटा दो और ईडी सीबीआई के दम पर किसी को भी चुप करा दो। लेकिन अब वही हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। यह हर कोई जानता है कि मोदी को कुर्सी से हटाना इतना आसान नहीं है, हर कोई जानता है। लेकिन जब बहुमत ही न रहे तब क्या होगा? और जब ऐसे मोड़ पर आकर के सरकार खड़ी हो जाए कि उसके चरित्र उजागर हो जाएंगे तो क्या होगा? यानी कि ऊपर वाले की लाठी बज रही है मोदी सरकार पर, क्योंकि विपक्ष तो बहुत कोशिश कर लिया सरकार गिर जाए। जनता ने बड़ी उम्मीद जता ली कि सरकार गिर जाए, छुटकारा मिल जाए। आरएसएस ने बड़ी कोशिश कर लिया कि चलो मार्गदर्शक मंडल में चले जाए 75 साल के बाद, लेकिन नहीं, यह है कि मानते ही नहीं। तो ऐसे में ऊपर वाले की सहारे की जरूरत पड़ती है और वह लाठी चलाता है तो आवाज नहीं होती है और चकनाचूर हो जाता है इस वक्त मोदी सरकार की। दूसरी चीज कि एनडीए गठबंधन के अंदर जो जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी, कहा कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। किसने? जीतन राम मांझी ने। अगर बिहार में हमें एक राज्यसभा का टिकट हमारे प्रत्याशी को नहीं मिला तो, यानी कि एक राज्यसभा सांसद अपनी पार्टी का जीतन राम मांझी चाहते हैं बिहार में। और जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं। 4 विधायकों के दम पर वह राज्यसभा सांसद अपना नहीं चुन सकते, तो गठबंधन का उन्हें सहयोग चाहिए। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी चाहिए, उनसे वादा किया गया है और उनसे भी वादा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी तैयार है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार पहुंच गए दिल्ली, और नीतीश कुमार जब दिल्ली आए तब तो इतना मतलब कोई बहुत बड़ी खबर नहीं थी। लेकिन जब बात यह निकली कि नीतीश लालू से मिल सकते हैं दिल्ली में और लालू भी दिल्ली में ही है, तब हड़कंप सा मच गया सरकार के अंदर। यहीं से संकट मंडराने लग रहा है कि लालू से क्यों। यानी कि बिहार के अंदर जो परिस्थितियां हैं, वह परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी को नीतीश का होना जरूरी है, और नीतीश अलग से भारतीय जनता पार्टी को साइड करके अपनी सरकार बनाने के प्लान बी पर फिर काम करने लगे। हिजाब के जरिए उन्हें फिर एक बार फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार है कि वह अपने उद्देश्य उनके जो है उससे वह ध्यान इधर उधर भटका ही नहीं रहे। ऐसे में संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनको लगाया गया, लेकिन वह भी फेल होते हुए नजर आए। उनके बयान को वायरल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वायरल ही नहीं हो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। अब ऐसे में नीतीश कुमार
लालू प्रसाद यादव के नजदीक और सोनिया गांधी के से संपर्क में बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू खफा है नरेंद्र मोदी से। 10 सालों से उन्हें धोखा ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिला। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब यह समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी किसी काम के नहीं है। नरेंद्र मोदी स्वार्थ बस कुर्सी पे बैठे हुए, वह अपने स्वार्थ के लिए, अपने चरित्र को छिपाने के लिए, यानी कि कुर्सी ही उन्हें बचा सकती है, कुर्सी चली गई तो वह नहीं बचेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो परिस्थितियां हैं, हर कोई जानता है कि कुर्सी चाहिए, उनके जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। ऐसा हो गया जैसे इंसान के शरीर में प्राण की आवश्यकता होती है, वैसे ही उनके लिए कुर्सी की है, नहीं तो उनका बहुत बुरा हाल होगा। ऐसे में जो एसआईआर किया जा रहा है और एसआईआर के जरिए जो खेल किया जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार मध्यवर्ती चुनाव में जा सकती है? यह एक बहुत बड़ा पॉइंट यहां आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब विकल्प, मोदी के विकल्प के पर निकल चुकी है और नायडू से भी संपर्क हो रहा है, नीतीश से भी संपर्क हो रहा है, बाकियों से भी संपर्क हो रहा है और सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन को फिर कहीं न कहीं एकजुट कर दिया जो बिखर रहा था। तो अगर इंडिया गठबंधन ने सरकार बना लिया, यही आरएसएस का भी डर है कि अगर सरकार बदल गई तो उसके लिए बहुत संकट खड़ा हो जाएगा, इसलिए वह भाजपा से अपनी दूरी बना रहा है। इसीलिए मोहन भागवत ने बयान दिया कि भाजपा के चश्मे से आरएसएस को ना देखे। तो ऐसे मोड़ पर सरकार जब खड़ी है तो क्या मध्यवर्ती चुनाव के लिए जा सकती है? लोकसभा अगर भंग करती है भारतीय जनता पार्टी और भंग करने की कोशिश करती है तो वह बहुमत साबित करना पड़ेगा और उसके लिए ना तो नीतीश के लोग समर्थन देंगे और ना ही चंद्रबाबू नायडू के, ना ही एकनाथ शिंदे के, ना ही नवीन पटनायक के। यानी कि सरकार लोकसभा भंग नहीं कर पाएगी, सरकार गिर जाएगी उसके पहले अगर लोकसभा भंग करने की कोशिश की तो। और नरेंद्र मोदी के पास इसके अलावा और कोई रास्ता और ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। अगर अपने आप को बचाना है और फिर से सत्ता में आना है तो लोकसभा भंग करके इन्हें चुनाव में जाना पड़ेगा और इन्हीं के हाथ में रहे सत्ता और चुनाव हो तो एसआईआर का बेनिफिट यह उठा पाएंगे। अन्यथा दूसरी सरकार बन गई और वह सरकार चल पड़ी और इन व्यवस्थाओं को बदल दिया, एसआईआर को रद्द कर दिया, महाभियोग ला करके रद्द करके इसे फिर से इंसेटिव रिवीजन अगर करा दिया और सबके नाम चढ़ गए जितने के काटे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट के लिए तरस जाना पड़ेगा। ऐसे में मोदी की कुर्सी संकट में पड़ गई, यानी कि मोदी चारों तरफ से घिर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से जो जेफरी एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें गायब हो गई थी और ब्लैंक हो गया था, वह तस्वीरें फिर से अपलोड होनी शुरू हो गई तो सरकार की धुगधुगी बढ़ गई। मोदी सरकार की धुगधुगी बढ़ गई, अब इन्हें संकट आ पड़ा है। कुर्सी रह भी गई तो चरित्र उजागर हो जाएंगे, इस बात का खौफ और डर समा गया है। यानी कि उम्मीदों पर पानी फिर गया मोदी के और इंडिया गठबंधन अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। नजरें बनाए रखिए, बहुत कुछ तस्वीरें सामने आने वाली है जो आप दर्शकों को चौंकाने वाली होगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन खेल बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है इस देश की राजनीति में। थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।